नागपुरात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यात नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला। त्याबद्दल मनपा आयुक्तांनी नागपूरकरांचं कौतुक केलं आहे। मनपा आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार यावेळी मनपानं अनेक उपक्रम राबवले आणि यास नागरिकांचं पूर्ण सहकार्य लाभलं। सोबतच पीओपीच्या मूर्ती विसर्जनाची संख्या ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी असल्याचं मनपा आयुक्तांनी सांगितलं। गणेशोत्सव का आज अंतिम दिन है, मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। नागपुर महानगर पालिका ने एक बड़ी पहल की थी कि इस वर्ष इको फ्रेंडली न केवल बप्पा को घरों में बैठाया जाए बल्कि पर्यावरण पूरक पूरा का पूरा उत्सव मनाया जाए। तो इसमें आखिर नागपुर महानगर पालिका को कितनी सफलता मिली है, नागरिकों का कितना साथ मिला है, इसी पर अधिक बातचीत करेंगे मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी सर से। सर ने भी बड़ा प्रयास किया कि इस बार जो है नागपुर शहर में पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाया जाए। सर ये बताएं कि किस तरीके से आप देखते हैं जो पूरा उत्सव रहा उसको पर्यावरण पूरक क्या मनाया गया, और पीओपी की मूर्तियों का जो विसर्जन अब तक हुआ है उसकी संख्या पिछले साल की तुलना में कम है, तो किस तरीके से नागरिकों का सहभाग रहा? नहीं, सबसे पहले तो अपने यहाँ पे सिटी में जो गए 10 दिन है उसमें हर्ष और उल्लास के साथ गणेशोत्सव का सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और जो हमारी पूरी टीम ने इस बार जो प्रयास किया था कि इस बार के गणेशोत्सव में हम पर्यावरणपूर्वक उसका सेलिब्रेशन करें। उसमें था कि एक तो नेचुरल कोई भी जो अपने रिसोर्सेस है जिसमें मूर्ति का विसर्जन ना किया जाए, एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ये था मुद्दा। और दूसरा था कि पीओपी की मूर्तियाँ बैन ही था, कम से कम मूर्तियाँ पीओपी की हो। तो दोनों ही प्रयासों में हमें लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। पूरे सिटी में अभी हमने आर्टिफिशियल टैंक जो लगाए हुए हैं वो 4 से 19 टैंक्स लगाए हुए हैं। प्लस अपने कोराड़ी में भी जो बड़ी मूर्तियाँ होती है 4 फुट के ऊपर वाली, वो कोराड़ी में विसर्जित की जाएंगी। तो सिटी में कहीं पे भी अभी नेचुरल जो अपनी वाटर बॉडी है वहाँ पे मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाएगा। और पीओपी की जो मूर्तियाँ थी उसके लिए भी यानी हमने कुछ रेगुलेटरी एक्शंस भी लिए थे, यानी फ़ाइन किए थे। कुछ पीओपी की मूर्ति जब मिली उनका हमने सीज़ भी किए थे। पर लोगों ने भी इस बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उसकी डिमांड ही ज़्यादा थी। तो अभी हम जो देख रहे हैं अलग अलग की जो हमारे विसर्जन टैंक्स हैं वहाँ पे जो पीओपी की मूर्तियों का परसेंटेज है वो हार्डली एक 5% से भी कम है, 2-3% के आसपास आ रहा है। तो एक अच्छा रिस्पांस जो है हमारे इस इनिशिएटिव्स को दिया हुआ है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुटा के साइड में हमने जो आर्टिफिशियल टैंक लगाए हुए हैं, यहाँ पे ग्रीन विजन जो हमारी एनजीओ है पिछले 10 दिनों से यहाँ पे उनकी पूरी टीम अच्छे तरीके से काम कर रही है। हर साल वो काम करती है। ऐसे जो सोशली ओरिएंटेड एनजीओज़ है, कुछ स्पिरिट जो लोग होते हैं और हमारी पूरी यंत्रणा, इनके प्रयासों की वजह से इस बार जो हमारा उद्देश्य था कि पर्यावरण पूरक हमें गणेशोत्सव करना है, उसमें हमें काफ़ी हद तक बहुत सफलता मिली है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे एक ग्रीन विजिल की संस्था है जिन्होंने पिछले 10 दिनों से पूरा काम किया है। ऐसी कई सारी जो स्वयंसेवी संस्था है उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। जो पारंपरिक अपने मूर्तिकार का उनका जो संघ है उनका भी बहुत सहयोग रहा कि पीओपी मूर्तियों के बारे में उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस किया। गणेश मंडलों के साथ हमारी जो सुरेश भट्ट सभागृह में एक बैठक हुई थी जिसमें हमने अलग अलग ये किए थे, आह्वान किए थे, पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव हो या फिर ब्लड डोनेशन का हो। तो हर एक हमारे इनिशिएटिव को, एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव को मंडलों ने भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। तो ओवरऑल जो भी हमारा एक था कि इस बार बाप्पा का पूरा 10 दिन का अच्छे से ये हो और कुछ पॉजिटिव हम एक वस्तुपाठ वहाँ पे रख पाए, वो हम इस बार इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जिन्होंने बताया कि पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाए जाने की जो एक पहल नागपुर महानगर पालिका द्वारा की गई थी उसमें नागरिकों का सहभाग रहा है और उसमें एक तरीके से सफलता हासिल हुई। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।